सबसे पहले बड़ी खबर है, बांग्लादेश हिंसा के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन हो रहा है। दिल्ली की बात करें तो यहां पर बांग्लादेश एम्बेसी के बाहर लोगों की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। दिल्ली में हिंदू और मुस्लिम संगठनों की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। देहरादून की बात करें, यहां पर भी हिंदू संगठनों की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। बांग्लादेश हिंसा के खिलाफ दिल्ली, देहरादून में प्रदर्शन हो रहा है। देखिए, बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ दिल्ली के अंदर प्रोटेस्ट चल रहा है। हाई कमीशन को हजारों लोगों ने घेर लिया है। तस्वीरें दो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली की तस्वीर आप देख रहे हैं और दूसरी तरफ देहरादून की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। दोनों ही जगहों पर इसी तरह से ये प्रदर्शन हो रहा है। दिल्ली की बात करें, यहां पर बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर जबरदस्त नारेबाजी हो रही है। उधर देहरादून से भी इसी तरह की तस्वीरें यहां पर सामने आ रही हैं। प्रदर्शनकारियों में साधु संत महिलाएं भी शामिल हैं और ये हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को बंद करने की मांग कर रहे हैं। दोनों तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, हाथों में पोस्टर्स हैं। ये पहली जो तस्वीर आप देख रहे हैं, दिल्ली की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जो दूसरी तस्वीर है देहरादून की, ये तस्वीर आप देख रहे हैं। चूंकि शेख हसीना की सरकार का जैसे ही तख्ता पलट हुआ, उसके बाद से बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर लगातार हमले हो रहे हैं। पिछले महीने यहां पर हिंदू धर्मगुरु चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी हुई और उसके बाद ये हमले और ज्यादा यहां पर बढ़ गए हैं। हालांकि बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर ये प्रदर्शन ऐसे वक्त में हो रहा है जब भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री इस वक्त ढाका में मौजूद है। हालांकि उन्होंने एक ही दिन पहले यहां पर हिंदुओं पर अत्याचार का मुद्दा भी उठाया था। बांग्लादेश के विदेश सलाहकार मोहम्मद तौहीद हुसैन के सामने उन्होंने इस मुद्दे को उठाया था। हालांकि इसके बाद यहां पर स्टेटमेंट भी उनका सामने आया और कहा कि हमने हाल की घटनाओं पर चर्चा की, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और कल्याण से संबंधित चिंताओं से उन्हें अवगत कराया। और दूसरी तरफ अब ये दोनों तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा, अल्पसंख्यकों पर, इसको लेकर के आज दिल्ली में एक बड़ा जो विरोध प्रदर्शन है वो किया जा रहा है। इसमें तकरीबन 200 से ज्यादा जो अलग अलग सामाजिक संगठनों के लोग हैं वो इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं और लगातार जिस तरीके से उनकी मांग है कि वहाँ पे जो हिंदू हैं उनको सुरक्षित किया जाए, तमाम लोग यहाँ पे हो रहे हैं। किस तरीके की डिमांड है सर? बांग्लादेश में जो हालात बने हुए बांग्लादेश में जो हालात बने हुए उस पर क्या कहना? मैं इसका यही कहना चाहता हूं कि बांग्लादेश के हालात सुधरने चाहिए। अल्पसंख्यकों के ऊपर किसी प्रकार का अत्याचार नहीं होगा। हमारे मंदिरों को, हमारे भाई बहनों को मानवीय मूल्यों के ऊपर उन्होंने प्राथमिकता देनी पड़ेगी और उनको अच्छी तरह से एज ए नागरिक, बांग्लादेश के नागरिक, उनको सारी सुविधाएं, सारा प्यार, सारा उनको प्रतिष्ठा, सारा सम्मान करना पड़ेगा। लगातार जिस तरीके से ये प्रदर्शन है, एक लंबा प्रदर्शन है, सरकार ऐसे हालातों में कहीं ना कहीं जो वहाँ के हालात हैं उसको काबू करने की जो कोशिश है वो करे और एक बड़ा संदेश जो है वो भारत की तरफ से लगातार इस तरीके के जो विरोध प्रदर्शन है उसको करके दिया जा रहा है। कैमरामैन सिबली के साथ गौरव मिश्रा, भारत 24, दिल्ली। और इस वक्त दिल्ली से हमारे सहयोगी गौरव हमारे साथ है, हरीश इस वक्त देहरादून से हमारे साथ है। एक एक करके दोनों का रुख करेंगे, लेकिन दिल्ली पहले आपको गौरव के पास लेकर चलते हैं। गौरव, अभी प्रदर्शन को लेकर क्या तस्वीरें हैं यहां से? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से ये पूरा प्रदर्शन था, आज दोपहर तकरीबन 11:30 बजे से प्रदर्शन शुरू हुआ और 10,000 से ज़्यादा की संख्या में जो हिंदू वर्ग के अलग अलग संगठनों के लोग थे वो भी पहुंचे। कुछ लोग मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, हालांकि प्रदर्शन अभी समाप्त हुआ है। ये बताइए, आज आप लोग किस तरीके का प्रण लेकर के जा रहे हैं? देश भर के लोग एकत्रित हुए, साधु संत एकत्रित हुए, क्या संदेश आज आप लोग देंगे? देखिए, बांग्लादेश में जिस प्रकार से हिंदुओं पर अत्याचार है और ये बात छुपी नहीं है और ये बात खुलकर आई है कि हिंदू संतों का अपमान, बहन बेटियों के साथ होने वाला रेप, हिंदू मंदिरों को तोड़ना, गौ माता की हत्या करना, आज बड़े भयंकर तौर पर, सामूहिक तौर पर बहन बेटियों की इज्जत को लूटा जा रहा है बांग्लादेश में। और ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। आज दिल्ली के अंदर सिविल सोसाइटी के अंतर्गत एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया और ये केवल और केवल एक रिहर्सल है। ये हमारे एक रिहर्सल है और रिहर्सल के माध्यम से बता देना चाहते हैं कि अगर भारतवर्ष का हिंदू जाग गया तो निश्चित तौर पर उसके परिणाम, दुष्परिणाम निकल सकते हैं, उसके परिणाम। और ये चेतावनी है खुले तौर पर बांग्लादेश में और बांग्लादेश के उन कट्टरपंथियों को कि जिस प्रकार से हिंदुओं की हत्या की जा रही है। डायरेक्ट आज के कार्यक्रम से हमने चेतावनी देने का कार्यक्रम किया है और एक संकल्प के साथ यहाँ उपस्थित हिंदू समाज उपस्थित हुए, एक संकल्प के साथ ले जा रहा है कि हमको संगठित होकर चलना पड़ेगा। वह दिन दूर नहीं कि भारत में ही परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है।
बांग्लादेश में तो भारत में भी हो सकती है। वो कहते हैं बंगाल को भी ले सकते हैं, बिहार को भी लेने की क्षमता हमारे पास है। वो कुछ करके दिखाए, फिर हम प्रतिक्रिया देने का काम करेंगे। हम प्रतिक्रिया देना नहीं चाहते। सरकार से किस तरीके की अपील है, क्योंकि एक तरफ बातचीत की जा रही है, दूसरी तरफ खास करके साधु संतों को, वहां के मंदिरों को भी क्षतिग्रस्त किया गया है। खास करके इस्कॉन की बात करें, उनके जो संत हैं अभी तक उनको एक वकील वहां नहीं मिल पा रहा, और जो वकील उनका मुकदमा लड़ने जाते हैं उनके ऊपर हमला हो जाता है। देखिए, बड़ा सुंदर प्रश्न आप लोगों ने किया। इस्कॉन के संत चिन्मयानंद जी की गिरफ्तारी कर भोजन तक भी नहीं दिया जा रहा, वकील भी नहीं कर पा रहे हैं। भारत सरकार के विदेश सचिव अभी वहां पर गए, वार्ता कर आए हैं। भारत सरकार अपने लेवल पर काम करे। मुझको लगता है कि और गंभीरता के साथ भारत सरकार को काम करना चाहिए, जितनी गंभीरता हमको दिखानी चाहिए। और मुझे लगता है अगर भारत सरकार अपने आधार पर कोई काम करती है तो बांग्लादेश में होने वाली हिंदुओं पर जो अत्याचार है वो समाप्त होगा। और मुझको लगता है कि हमें माननीय प्रधानमंत्री जी और अपने देश के यशस्वी गृह मंत्री जी पर पूर्ण यकीन है कि निश्चित तौर पर कोई बड़ा कदम होगा और हिंदुओं पर अत्याचार बंद होगा। बिल्कुल, तो ये लगातार इस तरीके की बातें हो रही हैं, खास करके हिंदू वर्ग पे जिस तरीके से अत्याचार हो रहा है उसको लेकर के आज राजधानी दिल्ली में एक बड़ा जो प्रदर्शन है वो हुआ। और देखिए, इस पूरे प्रदर्शन की अगर बात करूं आकांक्षा, तो अलग अलग जो संगठन है उसके लोग तो शामिल थे। इसमें सिख समुदाय के भी तमाम बड़े जो लोग थे वो शामिल थे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, हरीश भी इस वक्त हमारे से जुड़े हुए हैं देहरादून से। हरीश का भी रुख कर लेते हैं। हरीश, वहां से अभी फिलहाल क्या अपडेट है? वहां पर भी चूंकि इसी तरह से जो बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं उसको लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है, फिलहाल वहां पर सिचुएशन किस तरह की? आकांक्षा, देखिए, बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है उसको लेकर के राजधानी देहरादून में लोगों का गुस्सा सड़कों पर आ गया है। और राजधानी देहरादून के अलावा प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग जिलों में लोग सड़कों पर आ गए हैं। और हिंदू संगठन से तो तमाम जो जुड़े संगठन के नेता हैं उनका यह कहना है कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से हम मांग करते हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं को सुरक्षित बचाया जाए और इसको लेकर के कोई ठोस कदम उठाया जाए ताकि हिंदू सुरक्षित रह सके। साथ ही साथ जो हिंदू संगठन से जुड़े जो लोग हैं, क्योंकि बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, बहन बेटियों पर जो है रेप और हत्याएं उनकी हो रही है, उसको लेकर के उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि ये सनातन धर्म के लिए अच्छा नहीं है, हिंदू धर्म के लिए अच्छा नहीं है। इसका भी बुरा असर जो है भारत में देखने को मिल रहा है। तो भविष्य को लेकर के चिंता हिंदू संगठन से जुड़े लोगों ने करी। और अभी जो है देहरादून में धरना प्रदर्शन जो है यहां पर चल रहा है। और संभवतः सभी का यही कहना है कि जो हिंदू संगठन है उनका यही कहना है कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से हम मांग करते हैं कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है उसको लेकर के कोई कड़ा फैसला ले, बड़ा निर्णय ले। और हमें उम्मीद है कि नरेंद्र मोदी की जो है केंद्र में सरकार है और वो हमें ये उम्मीद है कि मोदी सरकार जो इस पर कोई ठोस कदम उठाएगी। जी ठीक है, मैं आपके पास वापस लौट रही हूँ। एक बार फिर से गौरव का रुख कर लेते हैं। गौरव, वहां से आप जरा एक बार फिर से तस्वीरें दिखाइए। आप वहां पर जो साधु संत इस वक्त इस प्रदर्शन का हिस्सा है उनसे भी अभी बातचीत कर रहे थे। जो और लोग यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं वो क्या कह रहे हैं, बातचीत करिए जरा उनसे भी। ठीक है, बिल्कुल, देखिए, कुछ और भी मेरे साथ संत हैं। ये बताइए कि आप लोग आज इस पूरे प्रदर्शन में शामिल हुए थे। एक भाषण में आपने बात कही कि चुप नहीं बैठने वाले हम लोग। किस तरीके का वो संदेश आप लोगों का? देखिए, मैं साफ आपको बता देना चाहता हूँ, साफ शब्दों में, इस देश के मौलवियों को, खासकर इस देश के मुल्लों को, कि जब आपको कष्ट होता है तो इस देश का साधु संत, इस देश का हिंदू आपके साथ खड़ा रहता है। आज बांग्लादेश में हमारे हिंदुओं के साथ, बौद्धों के साथ, चकमाओं के साथ जुल्म हो रहा है और आप बैठे हुए हैं। क्या मानसिकता है? आपको हमने राष्ट्रपति बनाया, उप राष्ट्रपति बनाया, गवर्नर बनाया, जनरल बनाया, सारे पदों पे आपने को हमने बैठाया। इसलिए आपको इसलिए बनाया कि हमारे दुख में आप साथ ना रहें। इस देश के मौलवियों को मैं खासकर बताना चाहता हूँ, मौलवियों को बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग बांग्लादेश के सामने विरोध नहीं किए या बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के पक्ष में विरोध नहीं किए तो इस देश में मस्जिद भी सुरक्षित नहीं रहेगा। बिल्कुल, तो
तो इस तरीके की लगातार जो है प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और आपको अब तस्वीरें मैं दिखा दूं। कार्यक्रम हालांकि अब से थोड़ी ही देर पहले खत्म हुआ है कांचा, लेकिन आपको तस्वीरें दिखाऊं। अभी भी यहाँ पर भारी संख्या में जो लोग हैं वो आपको नजर आएंगे। और आज की अगर मैं बात करूं इस पूरे कार्यक्रम की जो दिल्ली में हुआ, तकरीबन जो है बताया जा रहा है कि 10,000 से अधिक लोग जो हैं वो इस कार्यक्रम में हिस्सा उन्होंने लिया। अलग अलग जो हिंदू संगठनों के लोग हैं वो इस पूरे कार्यक्रम में शामिल हुए और जिस तरीके की पूरी एक अपील खास करके की गई अलग अलग संगठनों से, वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी अपील की गई। एक काफी बड़ा आप लोगों ने अपील किया, क्या मैसेज आपने दिया खास करके बांग्लादेश में जो हो रहा है? बांग्लादेश का जो मैसेज है, हम ये बोलना चाह रहे हैं कि आप टारगेट हिंदूज को नहीं कर रहे हो, आप टारगेट ह्यूमैनिटेरियंस को कर रहे हो, मतलब ह्यूमैनिटी को आप टारगेट कर रहे हो। ठीक है गौरव, आप नजर बनाकर रखिएगा, आपके पास मैं वापस अभी लौटूंगी। फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया, ये जानकारी के लिए हरीश आपका भी शुक्रिया। और